हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे क्या आपके पास बड़ा दिमाग है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेहुल को बहुत जोरों से भूख लगती है तो वो अपनी कार निकालता है और सीधे एक ढाबे में पहुंच जाता है। ढाबे में राजमा, चावल और पापड़ का मेन्यू कार्ड था। राजमा और पापड़ 40 रुपए के, राजमा और चावल 50 रुपए का और चावल और पापड़ 30 रुपए का। मेहुल तीनों ऑर्डर करता है, राजमा, चावल और पापड़। तो सोचिए और मुझे बताइए मेहुल को टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे। आपका आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों हमें बताना है कि राजमा, पापड़ और चावल ये सब इसको कितने रुपए का पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजमा और पापड़ 40 रुपए का है, राजमा और चावल 50 रुपए का है और यहाँ पे चावल और पापड़ 30 रुपए का है। तो हमें टोटली बताना है कि इसको कितने रुपए देना पड़ेगा ये सब सामान लेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो राजमा और पापड़ ठीक है, फिर राजमा है, नीचे राजमा और चावल है। तो यहाँ पे हम सभी जितने भी इसके प्राइस है सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। मतलब 50 + 40 हो जाएगा आपका 90 रुपीज़, 90 और प्लस 30 हो जाएगा आपके पास 120 रुपीज़। तो 120 में अगर हम लोग देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो दो बार दी हुई है। मतलब राजमा भी देखेंगे यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, यहाँ पे चावल भी देखें तो यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, यहाँ पे पापड़ देखा जाए तो यहाँ पे भी 2 बार दिया हुआ है। यानी हम सभी को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 120 रुपीज़ हो रहा है। और यहाँ पे 120 रुपीज़ को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे सब 2 है, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 60, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 120 का तो 60 रुपीज़ आएगा। यानी इसको टोटल 60 रुपये में ये सभी चीज़ खा लेगा। मतलब क्या था, क्वेश्चन ये था कि वो सभी चीज़ को ऑर्डर करता है, तो सभी चीज़ को ऑर्डर करेगा तो उसको कितना रुपये देना पड़ेगा, 60 रुपये में वो ये सभी चीज़ खा लेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या अब चेक करते हैं क्या मेरा आंसर सही है या फिर रॉन्ग है। इसका आंसर देखते हैं। मेहुल को टोटल 60 रुपीज देने पड़ेंगे। सारी इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए तो 2 राजमा, 2 चावल और 2 पापड़ हो जाएंगे और टोटल कीमत हो जाएगी 40 + 50 + 30 मतलब 120। अब मेहुल के लिए एक चावल, एक राजमा और एक पापड़ का कॉस्ट निकालना है तो डिवाइड बाय 2, तो 120 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 60, तो टोटल कॉस्ट है 60। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, मेरा आंसर जो था वो एकदम परफेक्ट था। मतलब कि जो मेरा IQ है, मेरा जो दिमाग है वो सही आंसर बता दिया। तो मेरा तो दिमाग सही था। क्या आपका भी आपने ऐसे ही कैलकुलेट किया? अगर आपका भी आंसर 60 रुपीज़ आया है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपके सामने ये 3 बॉक्सेस है। अब आपको कोई भी 2 मैच स्टिक्स को मूव करना है और एक मैच स्टिक को रिमूव करना है और आपको 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, ये सोचिए। देखिए दोस्तों, हमको ना यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो 1 हम कैसे बनाएंगे यही हमें सोचकर बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग कैसे 1 बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना दोस्तों, इसको हमें 1 बनाना है ना, तो ऐसा करेंगे हम लोग कि यहाँ पे ये तो O हो जाएगा, यहाँ पे N करना होगा। तो हम एक स्लाइस यहाँ से हटाएंगे और एक यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे N हो जाएगा और यहाँ पे इसको इस तरह कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो टोटल होगा वो इस तरह से 1 होगा। देखिए आप लोग। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये वाली मैच स्टिक को मूव करके मैं E बना दूंगा और ये वाली मैच स्टिक को मूव करके N बना दूंगा और नीचे की मैच स्टिक को हटा लूंगा तो ये हो गया 1, ONE। था ना ये सही? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मेरा आंसर भी हमने ऐसे ही बताया था, तो मेरा आंसर भी एकदम परफेक्ट था। क्या दोस्तों आप भी ऐसे ही इसको सॉल्व किए थे? अगर हाँ तो आपका भी आंसर परफेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक चोर रात होते से घर में घुसता है और सब सामान यहाँ वहाँ कर देता है। फिर एक चीज चुराता है और वहाँ से भाग जाता है। क्या आप चोरी के पहले के और बाद की फुटेज को देख के बता सकते हैं चोर ने क्या चुराया है? ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दोस्तों हम लोग के पास पहले की भी है, चोरी की पहले की भी फ़ोटो है, चोरी की बाद की भी फ़ोटो है और हमें इसमें देखकर बताना है यहाँ पे जो चोर आया था वो क्या चीज़ चुरा कर ले गया है। तो दोस्तों हम लोग अगर दोनों फ़ोटो को जूम करके देखें तो ये जो सारा सामान है इसका वो पड़ा हुआ है। यहाँ से क्या गायब हुआ है, क्या चोरी हुआ है, अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो रेड रखा हुआ है कोई सामान, शायद ये एप्पल है। यही यहाँ पे एप्पल जो है वो आफ्टर वाले में पिक में नहीं है, मतलब आफ्टर वाले फ़ोटो में नहीं है। मतलब ये हम कह सकते हैं ये जो भी सामान होगा शायद ये एप्पल है, यही चोरी हुआ है। मतलब जो चोर आया था वो एप्पल को ही लेकर गया था। वेरी सिंपल आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो क्या आप भी तुरंत पकड़ लिए हैं इस चीज़ को? अगर हाँ तो अब चलिए हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर देखते हैं। चोर ने एप्पल चोरी किया है।
बाकी सब चीजें यहाँ वहाँ हुई है, लेकिन एप्पल मिसिंग है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा मेरा जो आंसर था वो सही था, मतलब मेरा जो आंसर है मैंने सही बताया है। और ऐसा ही आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करते रहिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कुशल एक रूम में फंस जाता है। रूम से बाहर निकलने के लिए 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा बहुत गर्म है, इतना गर्म है कि कोई भी चीज उसे छूते ही जल जाएगी। दूसरे दरवाजे पे एसिड है, एसिड इतना तेज है कि कोई भी चीज उसे छूते ही पिघल जाएगी। तीसरे दरवाजे पे करंट है, करंट इतना तेज है कि उसे छूते ही इंसान मर जाएगा। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा दरवाजा चुनेगा कुशल। आपका आंसर मुझे कमेंट करके तो यहाँ पे दोस्तों तीनों जो रास्ता है वो खतरों से खाली नहीं है, तीनों रास्तों पर खतरा है। तो किस रास्ते से कुशल जाएगा? एक में आग जल रही है, एक में एसिड पूरा पड़ा हुआ है, एक में पूरे का पूरा करंट फैला हुआ है। तो आखिरकार कुशल कैसे जाएगा, यही हमें बताना है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को, इस फ़ोटोज़ को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ज़मीन पे लकड़ी भी पड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आग से जाएगा। आग में अगर हम यहाँ पे लकड़ी यहाँ से उठा भी लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से लकड़ी उठाकर अगर आग का दरवाज़ा हम खोलना चाहें और इससे लकड़ी से अगर हम उसको पुश करते हैं उसकी तरफ, तो लकड़ी मेरा जल जाएगा। तो यहाँ पे भी लकड़ी को लगाना ठीक नहीं होगा। अगर एसिड वाले में करेंगे तो क्या पता हमारे हाथ पे आ जाए, तो हमको उससे भी खतरा है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, एसिड वाले में तो सबसे ज़्यादा खतरा है। आग वाले में तो थोड़ा सा हम रिस्क ले भी सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग करंट वाले दरवाज़ा को सिलेक्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा दिख रहा है, क्योंकि आपको पता होगा जो करंट है वो लकड़ी में नहीं आता है। तो जो यहाँ पे है लड़का, वो क्या करेगा ना कि लकड़ी को उठाएगा और ये दरवाजे को उससे पुश करेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि आपको पता होगा कि लकड़ी में करंट नहीं आता है, तो जब लकड़ी में करंट नहीं आएगा उसको पुश करेगा तो दरवाज़ा यहाँ पर सिंपली खुल जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही सिंपल था। हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर भी आप लोग हमसे पहले ही दे दिए होंगे। चलिए आंसर देखते हैं, क्या आंसर मेरा सही है या फिर रॉन्ग है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डोर के पास में वुडन स्टिक्स पड़े हुए हैं। कुशल एक स्टिक उठाएगा और उससे दरवाजे को धक्का देगा। वुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो कुशल को करंट भी नहीं लगेगा और वो आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा जो मेरा आंसर था वो एकदम परफेक्ट था, एकदम सही था। चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई शहर के 2 चोर, लंबू और छोटू। लंबू सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 वाले डेट्स पे ही चोरी करता है, जैसे 2, 4, 6, 8। और छोटू सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 वाले डेट्स पे ही चोरी करता है, जैसे 5, 10, 15। अब आप सोचिए और मुझे बताइए फरवरी मंथ में दोनों साथ में मिलके कितनी बार चोरियां करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन तो सुन लिया होगा। जो लंबा वाला था वो 2 को मतलब ऑड में चोरी कर रहा है, इवन में 2 को जैसे 2 तारीख को चोरी किया है तो जो नेक्स्ट चोरी करेगा वो 4 तारीख को करेगा। उसका नेक्स्ट जो चोरी करेगा वो 6 तारीख को करेगा। उसका नेक्स्ट जो चोरी करेगा वो 8 को करेगा। उसका नेक्स्ट जो चोरी करेगा वो 10 को करेगा। इस तरह से वो लंबू जो है वो चोरी कर रहा है। और अगर छोटू की बात कर लें कि छोटू कब चोरी कर रहा है, तो वो 5 तारीख को कर रहा है, फिर 10 तारीख को चोरी करेगा, फिर 15 तारीख को चोरी कर रहा है। तो इस पूरे महीने में वो दोनों मिलकर कितनी बार चोरी करेंगे, यही हमको आंसर देना है। दोस्तों पहले तो हम लोग टोटल देख लेते हैं कितना ऑड है और कितना इवन है। यहाँ पे देखिए अगर इवन की बात की जाए तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6, 8, 10, 12, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, फिर यहाँ पे आपका 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। मतलब लंबू जो है फरवरी में 14 दिन चोरी कर सकता है। और अगर छोटू की बात कर लें कि छोटू कितनी फरवरी में चोरी करेगा, तो एक तो 5 तारीख को करेगा, एक 10 तारीख को करेगा, और एक 15 तारीख को करेगा, एक 20 तारीख को करेगा, और एक जो है आपका 25 तारीख को करेगा। 25, हाँ बस यहाँ पे 25 तक चोरी कर रहा है। लेकिन दोनों साथ मिल के कितना दिन चोरी करेंगे, अब हमको ये बताना है। तो दोस्तों हमें तो ऐसा लगता है कि दोनों साथ मिलकर 5 तारीख को और 10 तारीख को ही चोरी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को साथ में चोरी करना है और दोनों ऑड इवन मिला के चोरी कर रहे हैं। तो एक तो 5 को चोरी कर सकता है, एक 10 को चोरी कर सकता है। मतलब दोनों जो है मिलकर 2 दिन बस चोरी करेंगे, यानी 5 तारीख को चोरी करेंगे और 10 तारीख को चोरी करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्या मेरा आंसर सही है या फिर गलत है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फरवरी में 28 या 29 डेज आते हैं। लंबू सिर्फ इवन डेट्स पे चोरी करेगा और छोटू सिर्फ 5, 10, 15, 20 और 25 डेट्स पे चोरी करेगा। अब इनमें इवन है सिर्फ 10 और 20, मतलब दोनों साथ में मिलके बस 2 ही दिन चोरी करेंगे।
मेरा जो आंसर था ये वाला रॉन्ग था, क्योंकि हम 10 तारीख को और 15 तारीख को चोरी कर रहे थे। तो हमको 10 और 15, सॉरी हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिए, हमें 10-15 नहीं बोलना था, 15 की जगह 10 और 20, क्योंकि यहाँ पे इवन में चोरी कर रहे थे और ऑड में चोरी कर रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी मिस्टेक हो गई, क्योंकि इवन जो है यहाँ पे 10 तारीख को भी आ रहा है, 15 तारीख को भी आ रहा है, सॉरी 20 तारीख को आ रहा है, 15 तारीख को नहीं आ रहा है। तो मेरा आंसर तो ये वाला रॉन्ग रहा। क्या आपका आंसर सही था? तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।